रात बहुत खामोश थी। ठंडी हुआ कच्चे सहन में रखे पुराने चिराग को हल्का हल्का हिला रही थी। आसमान पर बादल थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। घर के एक कोने में दो बहनें एक दूसरे के करीब बैठी थी। बड़ी बहन ज़ारा की आंखों में नींद नहीं थी, जबकि छोटी बहन आयशा अपनी माँ की पुरानी चादर को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी माँ को दुनिया से गए सिर्फ 3 महीने हुए थे, मगर ऐसा लगता था जैसे बरस गुजर गए हों। इस घर की हर दीवार, हर बर्तन, हर दरवाजा माँ की याद दिलाता था। घर के सामने एक पुराना बरगद का पेड़ था। वो पेड़ इस घर जितना ही पुराना था। इनकी माँ अक्सर शाम के वक्त इसी पेड़ के नीचे बैठा करती थी। वो कहती थी, कुछ दरख्त सिर्फ साया नहीं देते, कुछ दिल का बोझ भी सुन लेते। तब दोनों बहनें हंस देती थीं, मगर आज वही बात उनके दिल में गूंज रही थी। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, आयशा, अगर उम्मी सच कहती थी तो शायद ये पेड़ आज भी हमारी बात सुन ले। आयशा ने नम आंखों से पेड़ की तरफ देखा। अगर ये वाकई सुनता है तो शायद हमें बता दे कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनके पास वाकई कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके वालिद कई साल पहले घर छोड़कर चले गए थे। माँ ने सिलाई करके दोनों बेटियों को पाला था, मगर माँ के जाने के बाद घर के खर्चे, राशन, बिजली के बिल, सब कुछ एक पहाड़ बन गया था। रिश्तेदार शुरू में हमदर्दी दिखाते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब दूर हो गए। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने ज़ारा से कहा, बेटी, अकेली लड़कियों का घर ज्यादा देर महफूज नहीं रहता, कोई फैसला कर लो। इस जुमले ने ज़ारा को रात भर सोने नहीं दिया। इस रात दोनों बहनें उठकर पेड़ के पास गईं। हुआ तेज थी, बरगद के पत्ते सरसरा रहे थे जैसे कोई धीमी आवाज में बात कर रहा हो। ज़ारा ने कांपती आवाज में कहा, अगर वाकई इस दुनिया में कोई मौजज़ा होता है तो हमारी मदद कर दो, हम बहुत थक गई हैं। आयशा ने भी पेड़ के तने पर हाथ रखा। अम्मी कहती थी, तुम अच्छे राजदार हो तो हमारा राज भी सुन लो, हमें डर लगता है। अचानक हुआ कुछ तेज हुई। ऊपर से एक खुश्क शाख टूटी और जमीन पर गिरी। दोनों बहनें घबरा गईं, मगर फिर ज़ारा की नजर इस शाख के साथ बंधी एक पुरानी कपड़े की थैली पर पड़ी। ये क्या है? आयशा ने जल्दी से थैली उठाई। अंदर कुछ पुराने कागज, एक चांदी की अंगूठी और एक खत। ज़ारा के हाथ कांपने लगे। खत पर उनकी माँ की लिखाई थी, मेरी बेटियों के लिए, अगर कभी तुम बहुत मुश्किल में हो तो ये खत पढ़ लेना। दोनों की सांसें रुक गई। ज़ारा ने जल्दी से खत खोला। मेरी प्यारी बेटियों, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे मालूम था जिंदगी आसान नहीं होगी, इसलिए मैंने कुछ बातें तुम्हारे लिए छोड़ दी हैं। सबसे पहली बात, कभी किसी के सामने खुद को कमजोर मत समझना, तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो। दूसरी बात, घर के पीछे जो पुराना संदूक दफन है, इसमें मेरी जमा पूंजी है। वो बहुत ज्यादा नहीं, मगर नई शुरुआत के लिए काफी होगी। और आखिरी बात, इस बरगद के पेड़ को कभी मत काटना, इसने मेरी तन्हाई में मेरा साथ दिया है। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया में कोई नहीं, इसके पास बैठ जाना, तुम्हें हिम्मत जरूर मिलेगी। खत खत्म होते ही दोनों बहनें ज़ारो कतार रोने लगी। इस रात पहली बार उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी माँ अभी भी उनके साथ है। अगली सुबह दोनों ने घर के पीछे मिट्टी खोदनी शुरू की। काफी देर बाद एक छोटा सा लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलते ही उनकी आंखें हैरत से खुल गई। इसमें कुछ रकम, माँ के जेवरात और एक डायरी थी। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो हारना मत। इस दिन के बाद दोनों बहनों ने फैसला किया कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगी। ज़ारा को सिलाई आती थी, आयशा अच्छी ड्राइंग बनाती थी। उन्होंने घर के सहन में एक छोटा सा काम शुरू किया। ज़ारा कपड़े सीती और आयशा उन पर हाथ से खूबसूरत डिजाइन बनाती। शुरू में सिर्फ 2 ऑर्डर मिले, फिर 4, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में उनके काम की तारीफ होने लगी। मगर कामयाबी आसान नहीं थी। एक रात कुछ लोग उनके घर के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। 2 अकेली लड़कियां हैं, ज्यादा आजाद हो रही हैं, ऐसे घरों का अंजाम अच्छा नहीं होता। आयशा ने ये बातें सुनने और खौफजदा हो गई। आपी, लोग हमारे बारे में इतनी बुरी बातें क्यों करते हैं? ज़ारा खामोश रही, उसके पास जवाब नहीं था। इसी रात वो दोबारा बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठी। अम्मी, हम गलत तो नहीं कर रहे? हुआ चली, दरख्त के पत्ते हिले। ज़ारा की नजर ऊपर गई। चांदनी में पेड़ की शाखें ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने बाहें फैला रखी हूँ। उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, मगर बेटी, इज्जत मेहनत से बुनती है, खौफ से नहीं। अगले दिन ज़ारा ने पहले से ज्यादा हिम्मत के साथ काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद उनके कपड़े दूर दूर तक पसंद किए जाने लगे। एक दिन एक अमीर औरत उनके घर आई। ये डिजाइन तुम लोगों ने बनाया है? आयशा घबरा गई,
मगर ज़ारा ने एतमाद से जवाब दिया, जी। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम दोनों के काम की नुमाइश करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर दोनों को यकीन नहीं आया। नुमाइश वाले दिन ज़ारा ने माँ की वही चांदी की अंगूठी पहनी जो थैली में मिली थी। आयशा ने माँ की चादर अपने कंधों पर रखी। जब लोगों ने उनके बनाए कपड़े देखे तो सब हैरान रह गए। हर कोई तारीफ कर रहा था। एक सहाफी ने पूछा, तुम दोनों ने इतनी मुश्किलात के बावजूद हिम्मत। ज़ारा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, क्योंकि हमारी माँ ने हमें सिखाया था कि अगर दुनिया साथ छोड़ दे तो भी इंसान को खुद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये जुमला अगले दिन हर जगह मशहूर हो गया, मगर असल कहानी अभी बाकी थी। एक शाम जब दोनों बहनें घर वापस आईं तो देखा बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी है। इसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकन थी। बेटी, पानी मिल जाएगा। आयशा फौरन पानी ले आई। औरत ने पानी पिया और पेड़ की तरफ देखकर मुस्कुराए, ये दरख्त अभी तक जिंदा है। ज़ारा हैरान हुई, आप उसे जानती हैं? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा, बहुत साल पहले तुम्हारी माँ ने मेरी मदद की थी। जब मेरे पास रहने की जगह नहीं थी तो इसी पेड़ के नीचे मुझे पनाह दी थी। दोनों बहनें खामोश हो गईं। औरत ने अपनी झोली से एक छोटा सा डब्बा निकाला। ये तुम्हारी माँ की अमानत है। इसने कहा था वक्त आने पर उसकी बेटियों को दे देना। डब्बे में एक छोटी सी चाबी थी। ये किस चीज की चाबी है? बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारी माँ के ख्वाबों की। ये कहकर वो चली गई। कई दिन दोनों बहनें इस चाबी के बारे में सोचती रही। फिर एक दिन ज़ारा को माँ की डायरी में एक सफ़ा मिला जिसमें एक पुरानी अलमारी का जिक्र था। घर के अंदर एक बंद कमरा था जहाँ वो कभी नहीं गई थी। कमरा खोला तो अंदर गर्द से भरी एक बड़ी लकड़ी की अलमारी थी। चाबी लगाई गई और अलमारी खुल गई। अंदर कपड़ों के बेशुमार डिजाइन, हाथ से बने खाके और माँ की लिखी हुई एक नोटबुक रखी थी। नोटबुक के पहले सफ़े पर लिखा था, मेरा ख्वाब था कि एक दिन मेरी बेटियां अपना नाम खुद बनाएं। आयशा रोने लगी, आपी, अम्मी को हम पर कितना यकीन था। इसी दिन दोनों ने फैसला किया कि वो सिर्फ अपना घर नहीं संभालेंगी बल्कि दूसरी जरूरतमंद औरतों को भी काम सिखाएंगी। उन्होंने सहन में एक छोटी सी क्लास शुरू की। शुरू में 3 औरतें आईं, फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती गई। वो औरतें जो पहले घरों में खामोश रहती थी अब अपने हाथों से कमाई करने लगे। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। औरतों को इतनी आजादी देना ठीक नहीं, कल को ये सब हाथ से निकल जाएंगी। मगर अब ज़ारा नहीं डरती थी। एक दिन उसने सबके सामने कहा, हम सिर्फ इज्जत से जीना चाहते हैं, इसमें गलत किया है। वक्त गुजरता गया। उनके घर का वो खामोश सहन अब उम्मीद से भर गया था। हर सुबह सिलाई मशीनों की आवाजें आती, औरतों की हंसी सुनाई देती और बरगद का पेड़ पहले से ज्यादा हरा लगता। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। बारिशों का मौसम था। रात भर तेज आंधी चलती रही। सुबह लोगों ने देखा कि बरगद का बड़ा हिस्सा टूट चुका है। आयशा भागती हुई बाहर आई, आपी, हमारा पेड़। दोनों के चेहरे उतर गए। ऐसा लग रहा था जैसे घर का कोई फर्द जख्मी हो गया। ज़ारा खामोशी से पेड़ के पास बैठी रही। इसने हमेशा हमारा साथ दिया और हम उसे बचा भी ना सके। इसी वक्त मोहल्ले के कुछ लोग वहाँ जमा हो गए। इन औरतों में वो सब भी थी जिन्हें ज़ारा और आयशा ने काम सिखाया था। एक औरत ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारा पेड़ नहीं, हम सब की उम्मीद है। लोगों ने मिलकर इस पेड़ को सहारा दिया, टूटी शाखें साफ की और उसके इर्द गिर्द नई मिट्टी डाली। चंद हफ्तों बाद इस खुश्क होते पेड़ पर नन्हे सब्ज पत्ते निकल आए। आयशा खुशी से चलाई, आपी देखो, ये फिर जिंदा हो गया। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए, बिल्कुल उम्मी की दुआओं की तरह। साल गुजर गए। वही छोटा सा घर अब एक बड़े हुनर मरकज में बदल चुका था। दूर दूर से औरतें वहाँ काम सीखने आती थी। लोग ज़ारा और आयशा की मिसाल देते थे। एक दिन एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ वहाँ आई। इसने बरगद के पेड़ की तरफ देखकर पूछा, अम्मी, ये इतना खास क्यों है? इसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कभी 2 बहनों ने इससे मदद मांगी थी और उसने उन्हें हिम्मत दे दी थी। ज़ारा ने ये बात सुन ली। इसने आसमान की तरफ देखा। शाम की नर्म रोशनी बरगद के पत्तों पर पड़ रही थी। इसे यूं महसूस हुआ जैसे कहीं न कहीं उसकी माँ आज भी मुस्कुरा रही हो। दोनों बहनें फिर इसी पेड़ के नीचे बैठे, मगर इस बार उनकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून था। आयशा ने आहिस्ता से कहा, आपी, अगर उम्मी आज होती तो क्या कहती? ज़ारा ने मुस्कुराकर बरगद के पत्तों की तरफ देखा। वो यही कहते, मेरी बेटियों ने हार नहीं मानी। हुआ चली। पत्तों ने सरसराहट की और पहली बार दोनों बहनों को लगा जैसे वाकई किसी ने दुआ दी हो। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी मुजज़े आसमान से नहीं उतरते। वो हिम्मत, मोहब्बत और यादों की शक्ल में हमारे अंदर ही पैदा हो जाते हैं।